इशारा कर दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट, I am Ashutosh Kumar Pathak and I hope all of you are well and safe at home. Today I teach class 2 of English book lesson 2. Lesson 2, The Foolish Farmer and His Bale of Cotton. क्लास 2 का लेसन 2 का चैप्टर का नेम है द फुलिश फार्मर एंड हिज बेल ऑफ कॉटन। बेवकूफ किसान और उसके रुई का गठरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दिस चैप्टर, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट PIECE, पीस। पीस मीन्स टुकड़ा। इस वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करेंगे पीस। पीस मीन्स टुकड़ा। देन सेकंड वर्ड इज GREW, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे ग्रू। ग्रो मीन्स उगाना, उपजाना। देन थर्ड वर्ड इज BOUGHT, बॉट। बॉट मीन्स खरीदा। ब्रिंग का पास्ट टेंस है बॉट। बाय का पास्ट टेंस है बॉट। सर बाय का पास्ट टेंस है बॉट, BOUGHT, बॉट। बॉट मीन्स खरीदा। देन फोर्थ वर्ड इज JEWELLER। इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे ज्वेलरी। ज्वेलरी मीन्स जौहरी। जौहरी इसको कहते हैं जो सोनार होते हैं उनको जौहरी बोला जाता है। जो सोने का काम करते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जो गहने बनाते हैं, उनको जौहरी बोला जाता है। देन फिफ्थ वर्ड इज TIRED, टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ। देन सिक्स्थ वर्ड इज DIRTY, डर्टी। डर्टी मीन्स गंदा। सेवेंथ वर्ड इज TO2LIGHT, टू लाइट। इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे टू लाइट। टू लाइट मीन्स जलाना, मतलब आग जलाना, बत्ती जलाना। इस सेंस में हम लोग टू लाइट यूज करते हैं। देन एट्थ वर्ड इज SPEECHLESS, स्पीचलेस। इस वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करेंगे स्पीचलेस, मतलब होता है बोली बंद होना, कुछ नहीं बोलना। उसी के सेंस में हम लोग स्पीचलेस यूज करते हैं। देन नाइन्थ वर्ड इज MARKET, मार्केट। मार्केट तो सभी लोग आप लोग जानते हैं। मार्केट किसको कहते हैं? बाजारों को मार्केट कहते हैं। जहाँ पे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं उस प्लेस को हम लोग मार्केट बोलते हैं। देन टेंथ वर्ड इज NEARBY, इस वर्ड को हम नियर बाय से प्रोनाउंसिएट करेंगे और इसका मीनिंग है पास ही, पास में, चाहे नजदीक में। देन 11th वर्ड इज NOBODY, इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करें नोबडी। नोबडी मीन्स कोई नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज EVERYBODY, इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे एवरीबॉडी। एवरीबॉडी मीन्स सभी लोग, हर कोई। देन 13th वर्ड इज FLAME, इस वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करेंगे फ्लेम। फ्लेम मीन्स आग की लपट, शोला। जो आग जब जलता है उसमें जो लपट निकलती है उसको हम फ्लेम बोलते हैं। जो जलता हुआ चीज जो दिखता है हमको ऑरेंज कलर में, वो फ्लेम कहलाता है। वो हमारा आग का लपट उसको कहते हैं। चलिए हम लोग इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग के बारे में जान लिए। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द फुलिश फार्मर एंड हिज बेल ऑफ कॉटन, बेवकूफ किसान और उसके रुई की गठरी। देखिए, पढ़ने के पहले बिफोर वी रीड हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये स्टोरी क्या है। द फार्मर वॉज फुलिश, किसान बेवकूफ था। ही वांटेड टू क्लीन हिज डर्टी कॉटन बट
डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। वह अपने गंदे रुई को साफ करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था इसे कैसे साफ करें। What he did in the end, उसने अंत में क्या किया। Let's read the funny story and laugh। चलिए हम इस मस्ती भरे स्टोरी को पढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। There lived a poor farmer in a small village। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। He had a small piece of land in which he grew cotton। उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, उसमें वह रुई उपजाता था। रुई तो सभी लोग देखा होगा, सभी बच्चों ने देखा होगा, सभी के घरों में रुई अवेलेबल होता है। He sold the cotton in the village market nearby। और वह अपने रुई को गांव के पास के बाजार में बेच देता। One day, एक दिन, he took a big bundle of cotton and went to the market। एक दिन वह रुई के बड़ा बंडल गट्ठर को लिया और मार्केट की ओर चला गया। He wanted to sell it। वह इसे बेचना चाहता था। But nobody bought his bundle। लेकिन उसके बंडल को किसी ने नहीं खरीदा, कोई नहीं खरीदा। Everybody looked at it and said, सभी लोग देखते और कहते, Your cotton is not clean, it's too dirty। तुम्हारा रुई साफ नहीं है, यह बहुत गंदा है। The farmer became very sad and decided to go back home। किसान बहुत निराश हो गया, उदास हो गया और अपने घर जाने के लिए निर्णय लिया। ऑन हिज वे, और उसे अपने रास्ते में ही सॉ ए ज्वेलर शॉप। उसने एक ज्वेलर शॉप जौहरी का दुकान देखा। ही वॉज सो टायर्ड दैट वांटेड टू टेक सम रेस्ट। वह बहुत थक गया था और वह कुछ आराम करना चाहता था। He kept his bundle on the ground and sat on a cot kept there। वह अपने रुई के बंडल को जमीन पे रखा और वहां पर पड़ी एक खटिया पर वो बैठ गया। The jeweler was busy in his work। और जौहरी अपने काम में बिजी था। He was blowing air into the fire to clean gold। वह अपने मुंह से हवा फूंक रहा था गोल्ड को साफ करने के लिए। The farmer noticed him for some time and then went near। फार्मर ने कुछ देर उसे देखा, किसान ने उसे कुछ देर देखा और उसके पास गया। What are you doing? He asked the jeweler। और उसने जौहरी से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? The jeweler looked at him and replied। ज्वेलर ने जौहरी ने उसे देखा और कहा, Can't you see? क्या तुम देख नहीं सकते? I am blowing the fire। मैं आग फूंक रहा हूँ, मैं आग जला रहा हूँ। I will put the dirty gold into the fire। मैं इस गंदे सोने को इस आग पर रखूंगा। The fire will burn the dirt and the gold will become clean। और आग जो है उस सोने के गंदगी को जला देगा और वह सोना साफ हो जाएगा। The foolish farmer was happy। और बेवकूफ किसान बहुत खुश हुआ। He picked up his bundle of cotton and left for home। उसने अपना रुई का गठरी उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। After reaching there, he asked his wife to light a fire। और वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी को बोला कि आग जलाओ। When the fire began to burn with high flames, जब आग पूरा लपट के साथ जलने लगा,
ही ड्रॉप्ड हिज बंडल ऑफ कॉटन इन द फायर, उसने अपने रुई को उस आग के हवाले कर दिया, आग में डाल दिया। Soon all the cotton was burned to ashes and the foolish farmer was left speechless। और जल्दी ही रुई राख में बदल गए और फार्मर की बोली, किसान की बोली बंद हो गई थी। देखिए उसने क्या किया, वो जो जौहरी का देखा देखी किया, जौहरी क्या किया था कि अपने गंदे सोने को वो आग के हवाले कर दिया और उससे साफ सुथरा सोना निकल गया। लेकिन और वही किसान ने भी किया, किसान ने क्या सोचा कि मैं भी जब अपने रुई की गठरी को आग के हवाले कर दूंगा तो मेरा भी रुई साफ हो जाएगा। उसने क्या किया, सारे रुई को आग के हवाले कर दिया। आग में रुई जाने से रुई क्या हो गया, राख में बदल गया। राख में बदलने के बाद किसान की अब उसे बोलने के लिए बचा नहीं, अब उसकी बोली बंद हो गई थी। इसीलिए उसने बेवकूफी से अपना सारा रुई जला दिया। इस चैप्टर से हमको यही लेसन मिलता है कि कोई भी काम करने के पहले हमें देखना चाहिए कि उसके परिणाम क्या होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका नोट्स आपको स्कूल के आने पर मिल जाएंगे, आप स्कूल से आकर ले लीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।